Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। समझते हैं पहले ये लाइफ क्या है। लाइफ को मैं इस तरह, लाइफ में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉर्थ अमेरिका से इंडिया आ रहा हूं फ्लाइट में। जब मैं फ्लाइट में बैठता हूं, अब वो फ्लाइट कैसा टेक ऑफ होगा, कब होगा, ये मेरे हाथ में नहीं होता। फिर उस फ्लाइट को कहां पर लैंड, कैसे लैंड करेगा, वो भी मेरे हाथ में रहता। लेकिन मेरे कंट्रोल में जो है, मेरे हाथ में जो है, जो टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक का जो समय है, जो टाइम है, उसे मैं कैसे बिताऊं, ये मेरे हाथ में होता है। कुछ अच्छे बुक्स पढ़कर उस टाइम को बिताऊं, या कोई मूवी स्क्रीन पे देखकर टाइम पास करूं, या कुछ खाते हुए टाइम पास करूं, या कोई पीते हुए टाइम पास। ठीक इसी तरह लाइफ का भी साइकिल होता है। आप किस कंट्री में पैदा होंगे, किस स्टेट में पैदा होंगे, किस सिटी में पैदा होंगे, आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स कौन होंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये फिक्स्ड है। फिर आखिरी में आप कहां मरोगे, कैसे मरोगे, कब मरोगे, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है बीच में, वो समय आपके कंट्रोल में है। आपका चॉइस है, आप किसे अपना फ्रेंड्स बनाएं, कैसे आपके बिलीव्स हो, कैसे वैल्यूज हो, कैसे आपकी सोच हो और कैसा आपका माइंडसेट हो। तो ये चीजें आपके कंट्रोल में है। तो जब द टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज लाइफ, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय है, उसे कहते हैं हम हमारा जीवन। लाइफ इज नथिंग बट लाइफ इज टाइम एंड टाइम इज लाइफ। और अगर आप लाइफ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब है यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। यू हैव टू यूज द टाइम इन कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्क and be happy in life, so that at the end of life there should not be any regrets. आपके जिंदगी के अंत में कोई अफसोस, कोई रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए। और आज का टॉपिक भी इसी पर है। ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स जो पीसीयू में काम, पैलेटिव केयर यूनिट, जैसा यहां पर हम आईसीयू बोलते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, वैसा ही पैलेटिव केयर यूनिट पीसीयू, इस वार्ड में, इस यूनिट में वो एक नर्स थी जिसका नाम ब्रोनी वेयर। वहां पर ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता था जो जिंदगी के बिल्कुल एंड में है, जिनकी लाइफ बिल्कुल थोड़ी सी बच गई है। उस यूनिट में एडमिट होने के बाद कोई 3 हफ्ते, कोई 4 हफ्ते, कोई 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं, उसकी लाइफ उससे ज्यादा नहीं होती। तो
ब्रोनी वेयर को मौका मिला ऐसे पेशेंट से इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का और कुछ उनके जिंदगी के बारे में सवाल पूछने का। तो ब्रोनी वेयर ने ये देखा कि कुछ टॉप के 5 ऐसे रिग्रेट्स थे जो कॉमन थे हर पेशेंट के पास, जो मरने के आखिरी में वो रिग्रेट्स या अफसोस करता। तो वो उन्होंने अपने एक बुक में लिखा, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। तो वो क्या है टॉप रिग्रेट्स, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रिग्रेट जो होता है, कॉमन है, हैविंग करेज टू लिव ओन लाइफ। जब मरते समय इंसान सोचता है काश मैं ऐसे जिया होता, ये जिंदगी ऐसी है, ये जिंदगी आपकी है और आपको अपने हिसाब से जीना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जियोगे तो आखिरी में आपको ऐसा अफसोस करना होगा, ऐसा रिग्रेट्स आता। क्योंकि होता यह है कि आप जैसा चाहे वो वैसी जिंदगी नहीं जी पाते। आप लोगों की बातें सुनकर वो जैसा बोले वैसी जिंदगी वैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स है और आप चाहते हैं कि एक डांसर बनो, क्या आप बन सकोगे? नहीं, सोचेंगे कि दुनिया, लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं और आप एक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप बन सकोगे? नहीं। तो आखिरी में आपको यही अफसोस होगा, काश मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जिया होता। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं कर पाते और उसका एक ही कारण होता है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। वो लोग क्या कहेंगे, इससे डर के वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी पाते। तो राजेश खन्ना जी ने प्रेम रोग में एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो लोग, आप कुछ भी करो, वो कुछ ना कुछ कहेंगे आपको। यहां पर एक एस की स्टोरी, गधे की स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक एल्डरली पर्सन अपने एक छोटे से लड़के को लेके एक साथ में एक डोंकी, गधे को लेके जाते रहता है। कुछ दूरी पर देखकर लोग कहते हैं, अरे क्या बेवकूफ है, गधे को खाली ले जा रहे, कोई तो बैठ सकता उस पर। यह सुनकर बाप बेटे को बिठा देता, अपन पैदल चलते रहता, वॉक करते रहता। कुछ ही दूर पे फिर लोग देखते हैं, बोलते हैं, अरे बच्चे, बूढ़ा बाप चल रहा है, बेटा जो है बैठा हुआ है, शर्म नहीं आती इसे। ये सुनकर थोड़ी दूर पर बेटा उतर जाता है और एल्डरली फादर को बिठाया था। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग और मिलते हैं और कहते हैं, अरे बच्चा चल के जा रहा, बाप को ख्याल नहीं है थोड़ा भी, कैसे बैठ के जा रहा। तो अब क्या करते हैं, दोनों बैठकर जाते हैं। कुछ दूरी पे फिर कुछ और लोग मिलते, कहते मुंह नहीं सो जानवर है, इनको थोड़ा भी ख्याल नहीं है, दोनों जा रहे हैं। अब क्या करना पड़ता, गधे को सर पर उठा के जाना पड़ता। तो ये आप कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो एक ही फंडा है, डू what you love or love what you do. If you can't do what you love, at least you have to love what you do or what you are doing. Then there will not be any regrets at the end. आखिरी में कोई अफसोस नहीं होगा। तो दूसरा, not to work so hard. दूसरा जो कॉमन रिग्रेट्स होता है इंसान जब अपने आखिरी डेथ बेड पर होता है, वो है not to work so hard. So hard का मतलब ये है कि not giving time to the family. इसका ये मतलब है फैमिली को टाइम, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाया मैं।
फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एक जगह पर काम करता है और वाइफ को कहीं दूसरे जगह जॉब मिलता है। और एक एग्जाम्पल, अब हस्बैंड जो है अब्रॉड चले जाता है सालों के लिए। और एक एग्जाम्पल, हस्बैंड जो है मार्केटिंग या सेल्स में होता है, जहां महीने में 3 वीक्स उसे आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता है। इससे होता क्या है, वो अपने फैमिली को मिस करता है, वो अपने बच्चों के बचपन को नहीं देख पाता, अपने बच्चों के जवानी को नहीं देख पाता, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाता, अपनी स्पाउस को टाइम नहीं दे पाता, और ये अफसोस रहता है। तो इसीलिए हमेशा ऑलवेज वी हैव टू मेंटेन वर्क एंड लाइफ बैलेंस। मेहनत करो लेकिन फैमिली के साथ रहकर करो। और अब तीसरा, करेज टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। तीसरा अफसोस, तीसरा रिग्रेट ये होता है कि काश मैं मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया होता अपनों से यानी अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स भाई बहनों से, अपने स्पाउस से, अपने चिल्ड्रन से। लेकिन लोग अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और आखिरी में यही रिग्रेट्स होता है कि काश मैंने जो मेरे मन में हो वो एक्सप्रेस किया होता फीलिंग्स उनके साथ। और चौथा है स्टे इन टच विथ फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन से भी मुकाम पर पहुंच गए हो, अपने क्लासमेट्स को, स्कूलमेट्स को, कॉलेजमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को कभी मत भूलिए, उनसे टच में रहिए। यहां पर एक शेर मुझे याद आया, देखी जो नफ्स मेरी हंसकर वो हकीम बोला, जाओ जमा लो महफिल पुराने दोस्तों के साथ, तुम्हारे हर दर्द की दवा वही है। दोस्तों से रिश्ते रखा करो जनाब, ये वो हकीम है जो अल्फाज से इलाज करते हैं, उम्र की चादर खींच कर उतार देते हैं, ये कमबख्त दोस्त कभी बूढ़ा नहीं होने देते। बच्चे वसीयत पूछते हैं और रिश्ते हैसियत, वो दोस्ती है जो आपकी कैफियत पूछते हैं, कैसे हो जनाब। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, आपको फेसबुक है, व्हाट्सएप है, IMO है, कॉलिंग है, उठाइए अपना फोन, कॉल करिए आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स को और कहिए यू आर वन ऑफ माई इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, ताकि आपको आखिरी समय में ये रिग्रेट ना रहे, ये अफसोस ना रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी हैप्पी। लास्ट में ये अफसोस होता है कि अरे मेरी जिंदगी में मैं सब कुछ करा लेकिन हैप्पी नहीं रह पाया। मैंने कई फेमस पर्सनालिटीज को देखा who have acquired lot of wealth, name, fame, जिसके पास बहुत दौलत थी, नाम था, शोहरत थी, लेकिन they were not happy in their life। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेपोलियन, जिसके पास हर चीज थी, वेल्थ, मनी, फेम, नेम, एवरीथिंग। उन्हें जीवन के आखिरी समय पर वो एक्सेप्ट किया कि वो पूरी लाइफ में he was not happy for more than 6 days, 6 दिन से ज्यादा वो हैप्पी नहीं था लाइफ में। दूसरी तरफ हेलन किलर का एग्जाम्पल लो, जो एक ब्लाइंड, डम्ब एंड डम डेफ लेडी थी, और वो 78 इयर्स की लाइफ जीती और लास्ट में कहती है वो कि लाइफ वॉज सो ब्यूटिफुल। At the end, she told that life, because it is in our hands. It is a state of mind to be happy or not. Finally, it is our decision to be happy or not. तो यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ, if you want to keep yourself happy, so that you should not have any regret at the end. आखिरी में कुछ अफसोस ना रहे। पहली चीज है, try to be in present. Try to be in present moment, because the past may bring
tears. The future may bring tears. Live in the moment with a smile. It will bring you cheers. तो इसलिए पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा मत रहिए, जितना हो सके आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए. सेकंड, डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स. कभी मत करिए. ये स्क्वायर टेक्निक फॉलो करिए. एक्सेप्ट एंड एडजस्ट योर लाइफ एज इट इज, एज गॉड हैज गिवन टू यू. अगर आप कंपेयर भी करें तो ऐसों से कंपेयर करिए जो आपसे कम है. एग्जाम्पल, एक आदमी जो भगवान से, ऊपर वाले से शिकायत करता है कि भगवान मुझे जूते नहीं है, शूज नहीं है. उसकी नजर कुछ दूरी पे एक ऐसे आदमी में पड़ती जिसके पास पैर नहीं है. तो हमेशा खुश रहने के लिए आपके पास जो है, वट एवर गॉड हैज गिवन यू, काउंट द ब्लेसिंग्स. क्या है उस पे आप उसका, आपका फोकस आपके पास जो चीजें उस पर होना चाहिए. जो चीजें आपके पास नहीं है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए. अगर जो चीज आपके पास नहीं है उस पर अगर आपका फोकस रहेगा तो आप कभी हैप्पी नहीं रहोगे. थर्ड थिंग इज, you have to fulfill all above 4 points what we have discussed now. जो भी 4 पॉइंट डिस्कस किए हम. नंबर 1, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए. सेकंड वन, आप मेहनत करिए लेकिन अपने फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ रहिए. तीसरा, अपने फीलिंग्स को शेयर करिए अपने अपनों के साथ, ताकि आप ना तो के आप अपने फीलिंग्स को अपने आप दबा रहे हैं. आपके पास वो करेज चाहिए कि अपने फीलिंग्स को सामने अपने अपनों से आप शेयर कर सके. चौथा, ऑलवेज बी इन टच विथ फ्रेंड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीजें अगर कर लें तो आप यू कैन बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, ताकि आपके एंड में, जब जीवन एंड हो रहा है, आपको कोई रिग्रेट्स ना हो. और एक काम करिए. एक हाल ही में पिक्चर आई है 10 विधानियां, जिसमें एक हीरो बहुत ही यंग एज में 28 अनमैरिड बैचलर रहता. उसे स्टमक कैंसर हो जाता. डॉक्टर कहता है कि सिर्फ चंद महीनों की आपकी लाइफ है. तब वो हीरो क्या करता है पिक्चर में, मरना तो सभी को है, कोई आज मरता है, कोई कल मरता है, कोई परसों मरता है, लेकिन अब मेरी जितनी भी जिंदगी है मैं मेरे हिसाब से उस लाइफ को जीऊंगा बोल के वो टू डू लिस्ट बनाता है. थिंग्स टू डू बिफोर आई डाई. 10 चीजें वो लिखता है, जैसा कि कार होना, मुझे गिटार सीखूंगा, फॉरेन ट्रिप्स करूंगा. पूरे 10 चीजें वो करता है और एंड में वो हैप्पीली जो है उसकी लाइफ एंड होती. तो पिक्चर देखिए 10 विधानियां. तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.